मेरा नाम है जूही शर्मा और मैं भी आप लोगों की तरह एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मैं भी SBI JEE 2024 को टारगेट कर रही हूँ, लेकिन लास्ट ईयर जब SBI JEE 2023 जब मैंने दी थी तो उसकी प्रीलिम्स में मैंने कट ऑफ से 22.5 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए थे। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे हमें हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रीलिम्स के पेपर में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं और कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है, कितने मिनट हमें मिलते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट में हमारी पकड़ अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीजनिंग से। रीजनिंग के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करना पड़ता है। एक बार अगर हम सभी सब कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सिर्फ हमें रिवाइज करना रहता है। रीजनिंग में सबसे पहले आपको अपने एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, और टॉपिक कंप्लीट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे रीजनिंग में कितने टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप चाहेंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर से बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें रीजनिंग में टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस क्लियर करना रहता है। उसके बाद क्वांट्स और इंग्लिश। तो क्वांट्स और इंग्लिश के लिए, क्वांट्स के लिए भी सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि वन लाइनर से सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। इसकी हमें एक बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी बनेगी। और क्वांट्स में स्पीड मैटर करती है, प्रीलिम्स में स्पीड मैटर करती है, मेंस में स्पीड मैटर नहीं करती है। अगर हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है तो हमारी स्पीड अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमें हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, हमारी वोकैब्स अच्छी होनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। उसके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि निमिषा मैम की बुक है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें सारे बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड रूल्स सारे उसमें कवर किए गए हैं। तो अगर आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे, उसके बाद उसको कुछ दिन रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। साथ साथ आपको एडिटोरियल करना है। कोई भी एडिटोरियल आप पढ़ना है, उसको रीडिंग करना है, उसको समझना है, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम्स में रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोस्टली जो भी सारे हमारे RCs, क्लोज टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम्स में आते हैं वो सभी एडिटोरियल्स में से ही लिए जाते हैं। तो आप द हिंदू का एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, और भी दूसरे कई सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर आते हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हो। इन सब चीज़ों की आपको हैबिट बनाना पड़ेगी। अगर आप इन सब चीज़ों को SBI क्लर्क प्रीलिम्स पेपर के पहले तक सब कुछ अच्छे से कर लेते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करते हो, तो कोई भी हमारे पास अभी भी 60 डेज़ है, और 60 डेज़ में हम आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करें तो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कियो, और एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम्स, पेपर, इन सब की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आई प्रे कि वी अचीव अवर गोल एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू गॉड।